हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा आप सभी का विद्या अर्पण चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने कुछ डिफरेंशिएशन पर बेस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन पर बेस। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज, उसमें अगर हम बात करें एनसीईआरटी बुक की तो 5.2 से लेकर 5.7 तक के जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक है उन्हीं पर ये बेस क्वेश्चंस हैं। ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड में अब तक आए हुए हैं, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं और या फिर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आज हम कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो मैं पहला सवाल आपके लेकर आता हूं। इसमें सब मिक्सअप होंगे क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे, डिफरेंशिएशन पर बेस है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं और पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं। इन सभी के पर बेस क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूँगा और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x होल स्क्वायर एंड you have to prove that x square plus 1 d2y over dx square plus 2x bracket x square plus 1 dy over dx equals to 2। ये आपका पहला सवाल। अब इस पहले क्वेश्चन में अब आप देखिए यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स dy ओवर dx। चेन रूल यूज करेंगे, पहले पावर का डेरिवेटिव 2 कॉट इनवर्स x, राइट। अब नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x इज -1/1 plus x square, right? In this way we get dy over dx equals to -2 cot inverse x upon 1 plus x square. Is it clear? Now here look, d2y over dx square, it means हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मैं आपको एक पॉइंट बोलूँगा कि जब आप यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे पहले आपको अवॉइड करना है क्वोशिएंट रूल। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपको अवॉइड करना होगा क्वोशिएंट रूल, अगर वहाँ पर उसका यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे पर मुझे ये अवॉइड करना है तो मैं इसको इधर ले आऊँगा 1 plus x स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल्स टू -2 cot इनवर्स x, राइट। अब यहाँ हमारा अवॉइड हो गया क्वोशिएंट रूल। नाउ यू कैन again differentiate with respect to x, right? Look here, now using the product rule for here, you can use the product rule for here. These are the two functions, one and this is another second one. Now apply product rule, 1 plus x square as it is. Differentiation of dy over dx is d2y over dx square, फिर plus, now dy over dx as it is, and now the derivative of 1 plus x square, one constant 0, derivative of x square is 2x, right, equals to -2, derivative of cot inverse x is -1/1 plus x square, right। now अब आप इस 1 plus x square का आप मल्टीप्लाई इधर की तरफ कर सकते हैं तो we get 1 plus x square का होल स्क्वायर d2y over dx square plus 2x into 1 plus x square dy over dx और it comes 2। Got it? Here आप यहाँ पर देख लीजिए होल स्क्वायर इज देयर, राइट। ये आपके पास होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पर और अब आप देख सकते हैं तो ये आपका प्रूफ हो गया इन दिस वे। Got it? प्लीज़ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चल देंगे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब मैं आपको लेकर आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन रूट 13. Here you have to just find dy over dx. You have to find just dy over dx. Look this part. Here y equals to cos इनवर्स, आप इसको सेपरेट कर लीजिए, 2 अपॉन रूट 13 इंटू एक्स आप लिख सकते हो बेटा, माइनस 3 अपॉन रूट 13 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो बेटा। देखिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब हम इन्वर्स पर चलते हैं तो जैसे कॉस इन्वर्स है बेटा, नाउ यू हैव टू मेक हियर द फॉर्मूला ऑफ कॉस। अगर आप बाहर कॉस इन्वर्स है तो आपको यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला बनाना होगा। इज इट क्लियर और नॉट? फॉर दिस हमने क्या किया, लेट 2 अपॉन रूट 13 को ये वाला पार्ट आप लेट कर लीजिए कॉस थीटा, और जो x वाला पार्ट है आप उसे लेट कर लीजिए कॉस फाई। अब आपका फॉर्मूला आ गया इस तरीके से, देखिए कॉस इनवर्स इन प्लेस ऑफ 2 अपॉन रूट 13 वी कैन राइट कॉस थीटा, इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट कॉस फाई, माइनस ये आप समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पर एक ट्राइंगल पर चले जाते हैं, क्लास 10th में भी आपने किया होगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस वन it comes 3, this is the angle here theta, so from here the 3 upon root 13 it becomes sin theta, so in place of 3 upon root 13 we can write sin theta. Here x is here cos phi, 1 minus cos square phi, it becomes, so लिख लेते हैं हम लोग पहले एक बार, 1 minus cos square phi. Look this part, y equals to cos inverse cos theta cos phi minus sin theta, it becomes sin square phi, it comes sin phi, और ये बन जाता है cos a plus b का फॉर्मूला, cos a plus b that is theta plus phi, right? y equals to, अब आप देख लीजिए cos इनवर्स से cos gone, तो we left with theta plus phi. Got it now? Now here look this part. Now y equals to theta plus phi, y equals to the value of theta from here you can write cos inverse 2 upon root 13 plus the value of phi from here cos inverse x. Now differentiate with respect to x. अब आप इसको differentiate कर दीजिए with respect to x. Now look this part, dy over dx इक्वल्स टू, इसे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पार्ट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर. तो dy ओवर dx इज कम्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है. बिल्कुल सिमिलर इसी की सीरीज़ में हम इन्वर्स पर बेस एक और क्वेश्चंस लेकर आते हैं आपके लिए. प्लीज़ लुक दिस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज़ थर्ड वन फॉर यू. Question number third. Now y equals to sine inverse bracket x root 1 minus x minus root x then root 1 minus x square. लुक, अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो आप बिल्कुल उसी तरह से, वहाँ था कॉस इन्वर्स, जब कॉस इन्वर्स था तो बेटा हमने अंदर क्या बनाया था, कॉस का फॉर्मूला। इस बार क्या है बेटा, साइन इन्वर्स, तो हम अंदर क्या बनाएंगे, साइन का फॉर्मूला। तो देखें हम किसको क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम हियर। देखिए यहाँ पर ये एक तो x यूज़ हो रहा है बेटा, और एक हमारे पास रूट x यूज़ हो रहा है बेटा, दो चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट x को आप लेट कर लीजिए साइन थीटा, और रूट x वाले पार्ट को आप लेट कर लीजिए साइन फाई। लुक, और अब अपने क्वेश्चन पर आइए बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये x है, रूट 1 माइनस ये जो x वाला पार्ट है, क्या मैं इसको रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, डजेंट मैटर क्योंकि स्क्वायर से रूट कट चला जाएगा, देन माइनस रूट x, देन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए, पुट देयर वैल्यूज बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स द वैल्यू ऑफ x साइन थीटा, नाउ अंडर रूट 1 माइनस रूट x is sin phi, it becomes sin square phi, minus here is comes sin phi, then root 1 minus sin square theta, in this way, right. Now next step, look this part, y equals to sin inverse, यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन थीटा बेटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, जो कि कॉस फाई के इक्वल होगा, माइनस साइन फाई, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट जाएगा, इट कम्स कॉस थीटा। वाह, अब आप समझ गए होंगे ये जो अंदर आइडेंटिटीज है, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, तो वी कैन राइट साइन ए माइनस बी थीटा माइनस फाई। नाउ फ्रॉम हियर साइन इनवर्स, साइन रूल से, इनवर्स के रूल से वी गेट ओनली थीटा माइनस फाई। अब आप इनका बेटा वैल्यूज पुट कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, माइनस द वैल्यू ऑफ फाई साइन इनवर्स रूट एक्स, और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। लुक, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वी लेफ्ट ओनली एक्स, और फिर हम यहाँ पर चेन रूल लगा रहे हैं बेटा, पहले हम साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, राइट बेटा, पहले हम साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एंड दैट इज योर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? बिल्कुल सेम। अब आप समझ रहे होंगे कि इन्वर्स पर बेस जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सभी के अंदर हम इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके पहले हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट, प्लीज़। और अब आप देखिए, और नया क्वेश्चन एक और आपके पास, थोड़ा टाइम लगता ही है रिवर्स करने के लिए, रब करने के लिए, और फिर एक और क्वेश्चन, पर मुझे मालूम है आप वेट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस तो हम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, और इसी सीरीज़ में मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 raised to the power x. Here also you have to find dy over dx. Find dy over dx. Again, आप देखिए बेटा, यहाँ पर भी अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी cos इनवर्स है, और हम अंदर भी यहाँ पर cos का ही फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देख पाएँ तो इस क्वेश्चन के अंदर y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई में पावर 8 होती हैं, क्या मैं इसको 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकता हूँ, और नीचे भी बेटा 4 की पावर x को मैं 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर
एक्सपोनेंट रूल का यूज़ किया है। मल्टीप्लाइज में पावर ऐड हो जाती हैं, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n हम लोग से लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n, और एक रूल ये है x की पावर m एंड होल पावर n हम लिख सकते हैं x की पावर mn। इज इट क्लियर? मैंने इन दो एक्सपोनेंट्स का यहाँ पर रूल्स का यूज़ किया है। अब लुक दिस पार्ट, नाउ हियर लेट या पुट 2 की पावर x इक्वल्स टू tan थीटा। आप यहाँ पर 2 की पावर x को tan थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, तो देखें व्हाट वी गेट, cos इनवर्स 2 इन प्लेस ऑफ 2 की पावर x वी गेट tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan थीटा स्क्वायर, इट बिकम्स tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म के अंदर, y इक्वल्स टू cos इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया है sin 2 थीटा। प्रॉब्लम इज दैट ये cos इनवर्स है और ये बना हुआ है sin, तो हमें मालूम है हमें यहाँ लाना होगा cos, और यहाँ cos लाने के लिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा, डजेंट मैटर, और cos इनवर्स से cos गॉन, तो वी लेफ्ट विद y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, एंड नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर। नाउ वील गेट y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 इन प्लेस ऑफ थीटा वी कैन राइट tan इनवर्स 2 पावर x, right? Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Here we get dy over dx. ये कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव हो गया 0, राइट। नाउ माइनस 2 ये ऐसे ही रहेगा, और 10 की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है बेटा। ये यहाँ पर आप चेन रूल लगाएंगे, पहले आपने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव किया है, अब हम 2 की पावर x का भी डेरिवेटिव करेंगे, और 2 की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 की पावर x log 2, a की पावर x का डेरिवेटिव, राइट ना, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है। इज इट क्लियर? चेन रूल का यूज़ किया, थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा। माइनस देखिए ये पावर 1 है और ये 2 की पावर x है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो माइनस 2 की पावर आप x प्लस 1 लिख सकते हो आप ऊपर, और ये हो गया बेटा log 2, और अपॉन में 1 प्लस आप चाहो तो इसे 4 की पावर x वापस लिख सकते हो एक्सपोनेंट रूल का यूज़ करते हुए। इज इट क्लियर? ये प्लीज़ ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे और उनको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट बेटा। और अब आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैं यहाँ से अब ये रब कर देता हूँ। अब सपोज करो जैसे क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं, सपोज फंक्शन की पावर फंक्शन, ये है x की पावर x, ये है फंक्शन की पावर फंक्शन। तो जब फंक्शन का पावर फंक्शन होता है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए ये रूल होता है, लॉग के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में अगर ये x है और ये पावर m है तो हम इसको जो है m log x लिख सकते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पार्ट, राइट। अब आप देखिए log y इक्वल्स टू, ये जो पावर है वो पहले आएगा, फिर x log x आपके पास आएगा, और अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब आप देखिए पहले log y का चेन रूल आप अप्लाई करेंगे बेटा, पहले log y का डेरिवेटिव होगा, फिर y का डेरिवेटिव होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर log y इज़ 1 अपॉन y, और फिर y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx, एंड हियर आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे बेटा। देयर दो फंक्शंस हैं, एक फर्स्ट ये और एक ये फंक्शन आपके पास है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर प्लस
फिर log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1, राइट. ये x कैंसिल आउट विद दिस ईयर, तो वी गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू y आप इधर लेके आ सकते हो और 1 प्लस log x, क्योंकि आंसर आपको x के फॉर्म में ही लिखना होगा, आंसर आपको x की फॉर्म में लिखना होगा. तो ये y आपके पास है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x की पावर x, वैल्यू ऑफ y आपने यहाँ पुट कर दिया बेटा, और ये गेट आंसर. तो ये आ गया आपके पास dy ओवर dx, राइट. तो ये आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, राइट. तो इसी तरीके से अभी हमने ये क्वेश्चंस, मैंने 5 और 6 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं. हम सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके साथ, ये ही सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी. मैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराता रहूँगा, और आप जो है नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे रिमेनिंग और ऐसे ही एग्जांपल्स जो कि बोर्ड CBSE बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. थैंक यू फॉर टुडे. अरे सॉरी गाइज, एक चीज़ तो रह गई बड़ी इंपॉर्टेंट बात. प्लीज़ अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और चाहिए और आते ही रहेंगे तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक्स और कमेंट्स दोनों ही चीज़ें, तीनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा, और इस तरीके से हमारी हौसला अफजाई रहती है, हमें करेज मिलता है, और मैं आपको इसी तरीके से और क्वेश्चंस के साथ आपको अपनी नई वीडियोस के साथ आपको फिर प्रेजेंट आपके सामने हाजिर होंगे. थैंक यू.